नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आरएसएस की स्थापना को 100 साल हो गए हैं और संयोग देखिए कि 2 अक्टूबर को इस बार दशहरा पड़ा है। उनकी जो स्थापना है वो दशहरे को हुई थी, इसलिए दशहरे के दशहरे ही अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। और इस बार 94 साल बाद दशहरा 2 अक्टूबर को पड़ा है महात्मा गांधी की जयंती पर। महात्मा गांधी और आरएसएस के विचार बिल्कुल दो अलग अलग छोर पे जाकर खड़े होते हैं। थोड़ी सी बात इस पर करूंगा, लेकिन एक बड़ी घटना के बारे में बात करना जरूरी है जिससे समझ में आता है कि इस विचारधारा से जुड़े लोग मंच पर चाहे जो भी दिखते हैं, मंच के पीछे कैसे होते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अखिल भारतीय हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे, जो खुद को महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती बताती हैं। अब मैं इनकी बात करूंगा, पूजा शकुन पांडे की बात करूंगा, तो लोग कहेंगे अरे ये तो हिंदू महासभा से हैं, इनका आरएसएस से क्या लेना देना, इनका भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सांसद रही प्रज्ञा ठाकुर, जिनको मालेगांव धमाके मामले में बरी तो किया गया है लेकिन मामला फिर से हाईकोर्ट पहुंचा है, उनके साथ इनकी फोटोग्राफ आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ इनकी फोटोग्राफ देख सकते हैं और जाकर ट्विटर पर इनकी वॉल खंगाल सकते हैं, फेसबुक पर इनका पेज खंगाल सकते हैं और आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ये कितना करीब थी। हर बार भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगती थी, उसी विचारधारा की बात करती थी। 2 अक्टूबर 30 जनवरी को इनका एक समझ लीजिए कि धार्मिक कार्यक्रम जैसा था कि महात्मा गांधी की एक तस्वीर सामने रखती थी और उस पर बंदूक चलाती थी, गोली चलाती थी। अब बंदूक नकली थी कि असली ये नहीं पता, लेकिन ये हरकत वो लगातार करती रही हैं और उनको लेडी गोट से कहा जाता था। ये हिंदुत्व की विचारधारा से जुड़ी हुई पूजा शकुन पांडे हैं। इनके बारे में एक नई खबर आई है। अभिषेक गुप्ता नाम का एक व्यक्ति था और अभिषेक गुप्ता का एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें इनको जन्मदिन की बधाई दे रहा है, लेडी गोट से कह रहा है। यह ट्वीट वायरल हो रहा है। अभिषेक गुप्ता की पिछले दिनों हत्या कर दी गई और उसके बाद पुलिस ने जब तलाशना शुरू किया तो पता चला उसकी हत्या करवाने के पीछे पूजा शकुन पांडे और इनके हस्बैंड अशोक कुमार पांडे, मेरा नाम भी अशोक कुमार पांडे है, अब नाम मैच कर गया तो मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन पूजा शकुन और अशोक कुमार पांडे ये पति पत्नी इस हत्या के पीछे थे। और सबसे मजेदार खेल देखिए, मुसलमानों का विरोध करने वाली, मुसलमानों को इस देश से निकाल देने की बात करने वाली, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वाली पूजा शकुन पांडे ने एक हिंदू अभिषेक गुप्ता की हत्या के लिए सुपारी किसको दी? सुपारी दी गई 2 मुसलमानों को जो उनके यहां वेल्डिंग का काम करते थे, उनको सुपारी दी गई। 3 लाख रुपए में पूरा मामला तय हुआ, 1 लाख रुपया एडवांस दिया गया। उसके बाद इन दोनों लोगों ने अभिषेक गुप्ता की हत्या कर दी। अभिषेक गुप्ता की हत्या पर और बात करें उसके पहले उनके पिता का एक बयान आया है जो बेहद इंपॉर्टेंट बयान है, वो सुन लीजिए। मेरा बेटा इन्होंने इंटर करने के बाद वहाँ पर अम्बाला पहुंच गया था, मैं बीबीए करने पहुंच गया था, तो इन्होंने एक मेरे ऊपर एक आक्षेप लगा दिया, पैसे ठगने का एक आक्षेप लगा दिया कि आपके बेटे ने कोई लड़की को छेड़ दिया है, लड़की छेड़ दिया है। तो इन्होंने कहा आपका बेटा है कि आपके बेटे को मार देंगे। तो आपके बेटे को मार देने के बाद पता फिर मैंने भैया अब कैसे क्या करना है कि पैसे अब क्या करना है भैया, आप तो जानते हैं उससे पैसे से चलता था, मेरा पैसे चलता है। तो मैंने बहन जी बताओ इस मैटर को सिलक कैसे भी चलता है, बेटा मेरा सोचता था ये रहता है। तो बोले पांडे जी की गिरफ्तारी हो गई, पूजा की पूजा की गिरफ्तारी को मैं तभी संतुष्ट हूँ, ये पूजा गिरफ्तारी हो जाए, इसको नाच किया जाए। ये इस मतलब इसने महामंडलेश्वर के चलने में इन्होंने इस रंग को मतलब इसने धूमिल किया है, बदनाम किया है। ऐसी महिलाओं को मेरा बेटा गया है, मैं तो आपसे सब लोगों से ही चाहूंगा कि इसको महिला को फांसी और होनी चाहिए। ऐसी महिला को फांसी, इसने मेरे बेटे को मतलब प्रेम जाल में फंसा के इसने मेरे बेटे की मौत करा दी। मेरे बेटे मैं संतुष्ट, बहुत संतुष्ट हूँ। मैं आप लोगों से बहुत संतुष्ट हूँ। मैं संतुष्ट हो जाएगी, पूजा आ जाएगी। और जिसने मेरे बेटे की गोली मारी है अभी वो मेरे सामने नहीं आया है। इन्होंने मेरे से उसको जिसने मोटरसाइकिल चला रहा था वो पेश किया पुलिस ने। फिर मैं ये पुलिस ने मुझे 2 दिन का समय दिया पूजा को गिरफ्तार करने का। बस यही कहूंगा, पुलिस से 2 दिन का मैं समय और ले रहा हूँ। बस जब ऐसी महिला इसने इसी चोला को पहन के इसने चोला को मतलब बदनाम किया है। और मैं यानी उनके पिताजी, अभिषेक गुप्ता के पिताजी यह आरोप लगा रहे हैं कि पूजा शकुन पांडे ने अभिषेक गुप्ता को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया।
अशोक कुमार पांडे जो उनके पति हैं, उनके रहते हुए पूजा शकुन पांडे ने संबंध बनाए अभिषेक गुप्ता के साथ, जो उम्र में उनसे काफी छोटा था। पैसों की वसूली चलती रही, पैसे वगैरह देता रहा अभिषेक गुप्ता, और उसके बाद उसका टीवीएस का जो शोरूम था, डीलरशिप थी, उसमें पार्टनरशिप की डिमांड की गई। कहा गया कि हमको इसमें पार्टनर बना लो 50-50 का। तब तक शायद अभिषेक गुप्ता के समझ में आ गया था कि उसकी नजर, पूजा शकुन पांडे की नजर जो है वो बेसिकली उसकी संपत्ति पर है। जिस दिन हत्या हुई है उसके 20 दिन पहले अभिषेक गुप्ता ने फोन ब्लॉक कर दिया था पूजा शकुन पांडे का, ताकि पूजा शकुन पांडे उसको फोन करके परेशान न कर सके। और जब पूजा के समझ में आ गया कि अब यह आदमी हाथ से निकल गया है, यह मेरे राज खोल सकता है, तो उसी पति के साथ मिलकर 2 शूटर्स को हायर किया गया, 2 मुस्लिम शूटर्स को हायर किया गया, एक हिंदू अभिषेक को मारने के लिए। फाइनली अभिषेक को मार दिया गया। शूटर्स गिरफ्तार हैं, अशोक कुमार पांडे, उनके जो पतिदेव हैं वो भी गिरफ्तार हैं, और पूजा शकुन पांडे फरार है। आज नहीं कल गिरफ्तार हो ही जाएंगी, या कौन जाने डबल इंजन ट्रिपल इंजन के राज में वो भी हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाए। कुछ दिनों बाद केस दब जाएगा। ये चाल, चेहरा और चरित्र है हिंदुत्व की राजनीति करने वालों का, और कुछ अलग तो है नहीं। क्या अलग है आप बताइए? गोडसे ने भी तो यही किया था। गोडसे ने भी गांधी की हत्या की थी, एक हिंदू की हत्या की थी। किसी अंग्रेज को मारने तो वो गया नहीं था, आजादी की लड़ाई में कहीं से हिस्सा लेने तो वो गया नहीं था। और ये तो एक किस्सा है, अगर आपको याद होगा, तहलका ने जो एक्सपोज किया था उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोगों का नाम आया था, वीडियोस आया था, दिखाया गया था कि किस तरह से वो लोग पैसे वसूल रहे हैं। अभी अखिल भारतीय हिंदू महासभा की एक छात्र नेता थी राजस्थान की, उनकी खबर चल रही है कि नकल करते हुए पकड़ी गई। छात्र नेता थी, नकल करते हुए पकड़ी गई। गिनाने बैठ जाऊं तो पता नहीं कितने लोग मिलते आएंगे, स्वामी कितने गिरफ्तार हुए हैं और क्या क्या हुआ है वो तो छोड़ ही दीजिए। अगर गिनाना शुरू किया जाए तो चाल, चेहरा, चरित्र सबका पर्दा लगातार उतरता चला जाएगा। नरेंद्र मोदी जी आरएसएस के 100वें साल पर एक सिक्का जारी करते हैं जिसमें भारत का झंडा नहीं है, आरएसएस का झंडा है। सिक्का भारत सरकार का है लेकिन झंडा आरएसएस का है। बातें करते हैं, कहते हैं कि हेडगेवार साहब और उनके और लोग जो हैं कई बार जेल गए। हकीकत क्या है? 1920-21 में पहली बार जेल गए थे हेडगेवार। जब बाहर निकले तो उनका वजन बढ़ा हुआ था और उसके बाद उन्होंने आरएसएस बनाया। उसके लिए संपर्क किया सावरकर से, आरएसएस बनाया, और आरएसएस ने आजादी की लड़ाई में किसी तरह का हिस्सा नहीं लिया। बड़ी बड़ी बातें होती हैं। अभी मोहन भागवत का एक बयान चल रहा था जिसमें वो कह रहे थे हिंसक रास्ते नहीं अपनाए जाने चाहिए, हिंसा के सहारे परिवर्तन की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। श्रीलंका में, बाद में बांग्लादेश में, बाद में नेपाल में, हमारे पड़ोसी देशों में भी हमने इसका अनुभव किया। अब कभी कभी हो जाता है, प्रशासन जनता के पास नहीं रहता, संवेदनशील नहीं रहता, लोकाभिमुख नहीं रहता, उनकी जनता की अवस्थाओं को ध्यान में रखकर नीतियां नहीं बनती तो असंतोष रहता है। परंतु उस असंतोष को इस प्रकार व्यक्त होना, यह किसी के लाभ की बात नहीं है। अभी प्रमुख अतिथि महोदय ने कहा, 25 नवंबर के भाषण की याद की, उसमें इस प्रकार के जो आंदोलन है जिसमें इतनी सारी हिंसा और विनाश होता है, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने उसको ग्रामर ऑफ अनार्की कहा है। प्रजातांत्रिक मार्गों से भी परिवर्तन आता है, ऐसे हिंसक मार्गों से परिवर्तन नहीं आता है। एक उथल पुथल हो जाती है लेकिन स्थिति यथावत रहती है। नेपाल और बांग्लादेश में जो हुआ है उससे डरे हुए हैं लोग कि बड़ी मुश्किल से सत्ता पर जो कब्जा हुआ है कहीं नौजवान उस सत्ता से हटा ना दें, लेकिन अपना इतिहास भूल जाते हैं जो हिंसा से भरा हुआ है। 1947 के पहले का इतिहास भी और 1947 के बाद का इतिहास भी भूल जाते हैं जो हिंसा से भरा हुआ है। और ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये लोग गांधी का मजाक उड़ाते हैं, इनके
जो आईटी सेल के लोग हैं, आप देखिए, अहिंसा और गांधी का मजाक उड़ाते हुए मिल जाएंगे, कहेंगे चरखे से आजादी नहीं मिली, बंदूक से मिली। यह हिंसा का समर्थन नहीं है तो और क्या है? इस पर तो मैं बात करता ही रहता हूं, बात करता रहूंगा। गांधी हत्या जिस नाथूराम गोडसे ने की, उसका भाई जेल से रिहा होने के बाद कहता है कि हम आरएसएस से बाहर कभी गए ही नहीं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्र लिखते हैं बाकायदा सरदार पटेल को कि हिंदू महासभा के लोगों को, आरएसएस के लोगों को क्यों गिरफ्तार किया गया है, तो वो बताते हैं कि आरएसएस के लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे महात्मा गांधी की हत्या के बाद। ये सब रिकॉर्ड में है, सरदार पटेल के लेटर्स पढ़िए, सब कुछ रिकॉर्ड में है। और ये लोग आज अहिंसा की बात करने लगे, राष्ट्र निर्माण में आरएसएस की भूमिका की बात करने लगे। आज आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। नाम में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय। जब आप इसको पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, तो ऐसा लगता है कि पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व है इसमें। लेकिन 100 साल पूरे होने पे मेरे कुछ सवाल हैं। वो तीखे भी हैं, कड़वे भी हैं, लेकिन सच्चे भी हैं। 100 वर्षों के पूरे होने पर इनकी शुरुआत 1925 से हुई है, और तब देश जब गुलाम था अंग्रेजों का, उस वक्त आरएसएस ने अंग्रेजों का साथ दिया। इस सच्चाई को देश के लोगों को आज 100 वर्ष पूरे होने पर बताना चाहिए। यह बताना चाहिए कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो अंग्रेजों की सेना में भर्ती करने के लिए आरएसएस के लोग हिंदुस्तानियों को प्रेरित कर रहे थे और कह रहे थे अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो जाओ, अंग्रेजों का साथ दो। आप जाइए इतिहास में, पड़ताल कीजिए, खोजिए और थोड़ा वक्त लगाइए, आपको पता चलेगा। क्रांतिकारियों की मुखबिरी इन्होंने की, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध इन्होंने किया, भारत की आन बान और शान तिरंगे झंडे का विरोध इन लोगों ने किया। यह इतिहास का ऐसा काला सच है जिसको आरएसएस कभी इनकार नहीं कर सकती। इसलिए जब आप 100 साल पूरे होने पर यह सुन रहे हैं कि प्रधानमंत्री टिकट जारी करने जा रहे हैं, पाठ्यक्रमों में आपको आरएसएस का इतिहास पढ़ाया जाएगा, तो उनकी बड़ाई, उनकी तारीफ, उनके कसीदे पढ़े जाएंगे, लेकिन यह नहीं बताया जाएगा कि इसने आजादी के आंदोलन में देश के साथ गद्दारी करने का काम किया है। यह भी नहीं बताया जाएगा कि 52 साल तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया। और यह तो आपको जरूर याद रखना चाहिए कि यह भेदभाव में यकीन रखने वाला संगठन है। इसीलिए आज तक आरएसएस का कोई भी प्रमुख दलित, पिछड़ा, आदिवासी या महिला भी नहीं हुआ। जय हिंद। राष्ट्र निर्माण किया इन लोगों ने। जब संविधान बना तो संविधान का विरोध किया, कहा मनुस्मृति को संविधान बना दो। वो मनुस्मृति जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं के साथ दोहरा व्यवहार करती है, उस मनुस्मृति को संविधान बनाना चाहते थे। 1942 में जब पूरा देश भारत छोड़ो आंदोलन में लगा हुआ था, तो ये लोग आंदोलन से बाहर बैठकर अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। सुभाष बाबू का नाम लेते हैं, लेकिन सुभाष बाबू की सेना से लड़ने के लिए अंग्रेजों की सेना में भर्ती करवा रहे थे। कौन सा वक्त रहा है जब इन्होंने राष्ट्र निर्माण किया है? इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो तुरंत माफिया मांगनी शुरू कर दी। कब इन लोगों ने कौन सा राष्ट्र निर्माण किया है, जरा बताइएगा। देश में हिंदू मुसलमान करने, हिंदू मुसलमान में देश को बांटने के अलावा और क्या किया है? इंदौर में भारतीय जनता पार्टी की विधायक का बेटा मुसलमानों की दुकान खाली करने की बात करता है। कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। इसके अलावा आरएसएस ने कौन सा निर्माण किया है, जरा बताइएगा। हां, यह जरूर हुआ कि आरएसएस जब सत्ता में आती है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, तो अडानी अंबानी के चरणों में पूरा देश भेंट कर दिया जाता है। यह वाला राष्ट्र निर्माण अगर है तो राष्ट्र निर्माण जरूर किया है। दरअसल एक बहुत मोटी बात समझने की जरूरत है। इनका राष्ट्र और हमारा राष्ट्र दो अलग अलग चीजें हैं। ये उस देश में, उस देश के संविधान में भरोसा करते ही नहीं हैं जो 90 साल की लड़ाई के बाद आजाद हुआ था। इनके लिए अंग्रेज दुश्मन थे ही नहीं, इनके लिए आजादी मुद्दा था ही नहीं। हमारे जो पुरखे थे, चाहे वो महात्मा गांधी हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, जवाहरलाल नेहरू हो, मौलाना आजाद हो, बादशाह खान हो, ये इस तरह की आजादी चाहते थे जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर रहे।
ये उस तरह की आजादी चाहते थे जिसमें दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को आगे बढ़ने का मौका मिले। वे इस तरह की आजादी चाहते थे जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी आगे बढ़ सके। इसके उलट आरएसएस की जो राष्ट्र की कल्पना थी वो धार्मिक राष्ट्र की कल्पना थी। वो नस्लवाद के हिटलर के सिद्धांत पर देश बनाने की कल्पना थी और उसके लिए हिंसा की जरूरत थी। लेकिन 1947 में इनके समझ में आ गया कि हिंसा से काम चलने वाला नहीं है। इसीलिए जब पटेल ने इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया तो इन्होंने वादा किया था कि हम अपने बाइलाज बनाएंगे और भारतीय संविधान के हिसाब से चलेंगे। अगर सरदार पटेल की इतनी जल्दी मृत्यु नहीं हो गई होती तो इन लोगों को पूरी तरह से लाइन पर लाए होते। लेकिन इन लोगों के समझ में आ गया कि जिस तरह से हिटलर संविधान के रास्ते सत्ता में गया था और उसके बाद संविधान पलट के तानाशाह बन गया था, वो रास्ता ज्यादा अच्छा है। तो धीरे 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 देश के अंदर दीमक की तरह देश को चाटते रहे, अंदर अंदर नफरत फैलाते रहे और वो आधार तय किया। राम जन्मभूमि कांड के बाद, बाबरी मस्जिद गिराने के बाद वो आधार तैयार हुआ कि ये लोग सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद भी चुपचाप धीरे धीरे खेल खेल रहे हैं। 400 पार की इनको उम्मीद थी और जो ही 400 पार की उम्मीद हुई, ये सारे लोग संविधान को बदलने की बात करने लगे थे। संविधान बदल के क्या बनता? वही बनता जो हमारे संविधान के अनुरूप नहीं था। वही संविधान बनता जिसमें हिंदू राष्ट्र के नाम पर अपर कास्ट का राष्ट्र बनाया जाता। वही संविधान बनता जिसमें देश की सारी संपत्ति पूंजीपतियों को सौंप दी जाती और गरीबों के विकास के लिए जितनी योजनाएं हैं उनको और आरक्षण वगैरह सबको खत्म कर दिया जाता है। ऐसी बातें यही लोग लगातार संविधान बदलने की बातें करते रहे। कल प्रधानमंत्री महोदय बात कर रहे थे, बात करते करते 1984 की बात कर गए। सिखों के खिलाफ जेनोसाइड, सिखों के खिलाफ सबसे बड़ा दंगा। कांग्रेस उस जेनोसाइड, उस दंगे के लिए अपराधी है, लेकिन आरएसएस उससे कम अपराधी नहीं है। मैं बाकायदा वीडियो बना के सारे सबूत दे चुका हूं कि किस तरह आरएसएस के लोग उन दंगों में सक्रिय थे। अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी लोग गिरफ्तार हुए थे। आजादी के बाद से जितने दंगे हुए हैं उनमें इनकी भूमिकाओं की अगर ढंग से जांच हो जाए तो देश को बहुत कायदे से पता चल जाएगा कि आरएसएस क्या चीज है। खैर, दशहरा है आज। दशहरे की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। महात्मा गांधी और शास्त्री जी की जयंती की शुभकामनाएं। और आरएसएस के 100 साल होने पर यह याद रखिएगा, पूजा शकुन पांडे को याद कीजिएगा, गोडसे को याद कीजिएगा और पता नहीं कितने नाम मिल जाएंगे। यह याद रखिएगा कि अगर कभी आरएसएस वाकई इस देश पर पूरा कब्जा कर पाया, संविधान बदलने भर की ताकत उसको मिल गई, तो जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि वो जो राष्ट्र बनेगा वो न केवल दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए बल्कि सबके लिए एक नरक होगा। आज जब 100 साल पूरे हुए हैं तो हमें सबसे बड़ी कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने समाज को हिंसा, सांप्रदायिकता और अराजकता से बचाने की कोशिश करना चाहिए। जो जहां खड़ा है जितना कर सकता है उससे ही करे, लेकिन करना चाहिए। इस मौके पर सुप्रिया श्रीनेत का एक बयान मुझे अच्छा लगा, वो बयान मैं आपको सुनवा देता हूं। आरएसएस के 100 साल हो रहे हैं तो टीवी पर, अखबारों में सरकार के नुमाइंदों द्वारा आरएसएस का गुणगान किया जा रहा है। लेकिन आरएसएस का गुणगान किस बात के लिए किया जाए? अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए, तिरंगे का बहिष्कार करने के लिए, आजादी के महानायकों से नफरत करने के लिए, बाबा साहब को अपशब्द कहकर उनकी फोटो जलाने के लिए, संविधान की प्रतियां फूंकने के लिए, देश के पहले आतंकवादी और महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को प्रेरित और पोषित करने के लिए, सरदार पटेल द्वारा हिंसा और नफरत के लिए आरएसएस पर बैन लगने के लिए, अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर आजादी के आंदोलन के दमन कैसे किए जाएं उसके तरीके सुझाने के लिए, भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद और तमाम क्रांतिकारियों को अराजक कहने के लिए, 1930 के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का बहिष्कार करने के लिए, या 1942 के भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट का बहिष्कार करने के लिए, जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बंगाल में सरकारें चलाने के लिए, शुरू से मनुस्मृति की वकालत करने के लिए जो महिलाओं को सदैव आश्रित रहने की सीख देती है, महिलाओं को दोयम दर्जा समझने के लिए और देने के लिए अपनी संस्था तक में जगह नहीं दी गई है, हाशिए पर पड़े लोगों को निम्न श्रेणी का समझने और मानने के लिए, सामाजिक न्याय और आरक्षण की खिलाफत करने के लिए, आज तक एक भी दलित, एक भी पिछड़ा, एक भी आदिवासी प्रमुख न चुनने के लिए, घोर सांप्रदायिक और घोर जातिवादी होने के लिए, आखिर किस चीज के लिए आरएसएस का महिमा मंडन किया जाए, आरएसएस का गुणगान हो?
ये जो लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी ने आरएसएस का महिमा मंडन किया, ये असल में बौखलाहट है कि किसी भी तरह उसे कुछ मान्यता मिल जाए। लेकिन ना भाषण से ना सिक्का जारी करने से आरएसएस का सिया सच बदला जा सकता है। उनकी ट्रेनिंग का नतीजा, ज्यादा दूर देखने जाने की जरूरत नहीं है। बस आरएसएस के पूर्व प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुजरा, मंगलसूत्र, शमशान, कब्रिस्तान बोलते हुए सुन लीजिए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यही ट्रेनिंग है। किसी ने ठीक ही तो कहा है, जो देशभक्त थे वो जंग में गए, जो गद्दार थे वो संग में गए। और ये सच्चाई आज तक यही है। आज भी नफरत फैलाने का, वैमनस्य फैलाने का, पोलराइज करने का, भाई को भाई से लड़ाने का काम आरएसएस और उससे प्रेरित लोग जो सरकार में हैं वो मुस्तैदी से कर रहे हैं। सोचिएगा मेरी बात, और एक सवाल मैं छोड़ के जाता हूं, उसका कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। क्या चाहेंगे आप? आपका बेटा जो हो वो गोडसे जैसा हो या गांधी के जैसा हो? आपकी बेटी पूजा शकुन पांडे जैसी हो और या फिर सोनिया गांधी जैसी हो? आपका भाई जो हो वो हत्यारा बने या एक शानदार इंसान बने? आप क्या चाहेंगे ये मुझे कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।